हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हम इसके जो मूर्तियां हैं, स्टैचूज है, वो हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम करेंगे इसकी सील्स, यानी कि मोहरे मोहरे हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पन सील्स या हड़प्पा कालीन मोहरे। ये जो हड़प्पा कालीन मोहरे थे, ये मोहरे क्या थी? जो हड़प्पा के लोग जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ये उस व्यापार में उपयोग किए जाते थे। यूज्ड इन ट्रेड, यानी कि जब वो किसी दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, तो इन मोहरों को, सील्स को वहां पर दिखाया जाता था कि भाई ये जो पर्टिकुलर सामान है ये वहां से आया है। सील से उस सामान की पहचान की जाती थी। जो आईवीसी के जो मोहरे हैं, आईवीसी की जो सील्स हैं, वो वहां की सबसे बेस्ट आर्ट है। बेस्ट आर्ट मानी गई है वो। आईवीसी की जो सील्स हैं उन्हें बेस्ट आर्ट माना गया है। ये जो आर्ट है ये स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सिलेंड्रिकल, ऑलमोस्ट सभी टाइप की शेप में ये सील्स पाई गई हैं। जो मोस्ट ऑफ द सील्स हैं वो कहाँ से मिली हैं? वो मोहनजोदारो से मिली है। मोहनजोदारो से कितनी सील मिली है वहां से? टोटल 1200 के आसपास वहां से सील्स मिली है। और जो ये मोहरे हैं, इन पर क्या कार्य किया गया है? सबसे ज्यादा क्या कार्य किया गया है? वन हॉर्न बुल, यानी कि एक सींग वाला बैल। एक सींग वाला बैल, उसकी जो पिक्चर है वो सबसे ज्यादा मोहरों पर मिली है। अब जो ये सील्स मिली है, सबसे ज्यादा क्या अंकित है उन चित्रों पर? एक सींग वाला बैल, वन हॉर्न बुल उन पर है। और क्या अंकित नहीं है? किसके चित्र इन मोहरों पर नहीं पाए गए हैं? गाय का नहीं है, ऊंट नहीं मिला है, घोड़ा नहीं है, शेर नहीं है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो चार जानवर है, इनके चित्र मोहरों पर नहीं मिले हैं। ये जो मोहरे हैं ये ज्यादातर किसकी बनी हुई है? मोस्टली जो सील्स हैं वो सेल खड़ी सेल खड़ी यानी कि एलाबास्टर की बनी हुई है। मोस्टली सील्स जो पाई गई हैं वो सेल खड़ी यानी एलाबास्टर की बनी हुई है। इसके अलावा कुछ सील्स हैं जो मिट्टी की हैं, मिट्टी की सील्स मिली हैं। और गोमेद, जिसे हेसोनाइट कहते हैं, उसकी सील्स भी पाई गई हैं। और चर्ट, जो एक स्टोन होता है, उसकी सील्स भी वहां से पाई गई हैं। तो जो लोथल है गुजरात में, लोथल और
देसलपुर, ये भी कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। यहाँ से ब्रॉन्ज सील पाई गई है, ब्रॉन्ज सील यहाँ से पाई गई है। अब जो ये सील मिली है, इनमें सबसे बेस्ट, सबसे आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग जो क्रिएशन क्या माना गया है, सबसे जो बेस्ट सील है वो क्या मानी गई है, हम्प्ड बुल की। जो हम्प्ड बुल होता है यानी कुबड़ वाला जो बैल होता है, उसकी सील सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट मानी गई है। कुबड़ वाला सांड या बैल, उसकी जो सील है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मानी गई है। और एक पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जिसे हम पढ़ चुके हैं, पशुपतिनाथ की सील भी मिली है, जिसे मार्शल ने क्या कहा था, आदि शिव। आदि शिव किसने कहा था, मार्शल ने। ये भी मैं आप सबको हमारी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। इन सब के अलावा जो आर्ट एंड कल्चर होता है उसमें और क्या मिला है, कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट भी हड़प्पन जो साइट है वहां से पाई गई है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जो ताम्र पट्टिकाएं होती हैं, ताम्र पट्टियां जो होती हैं कॉपर की, उनपे कुछ लिख देते हैं, जिन्हें कॉपर प्लेट या ताम्र पट्टिकाएं कहते हैं, वो भी वहां से पाई गई हैं। तो ये है हमारी हड़प्पन की जो सील्स होती हैं वो। यहाँ से आपके मोहरों से, सील से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे। तो अब बात आती है हमारी मनकों की। मनके, मनके भी हमारे आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बीड्स बोलते हैं। तो जो ये बीड्स होते हैं ये किस किस से बने हैं, सेलखड़ी से, अलेबेस्टर से, गोमेद, शंख, शीप, हाथी दांत, सोने, चांदी, इनसे इनके बने हुए बीड्स पाए गए हैं वहां से, हड़प्पन साइट से। और तांबे के, तांबा, तांबे के भी मनके, तांबे के मनके भी पाए गए हैं। इन सभी जो मटेरियल होता है, इन सब के बीड्स हड़प्पन साइट से पाए गए हैं। जो चन्हू दड़ो है, चन्हू दड़ो, आप कमेंट करके बताइएगा चन्हू दड़ो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है चन्हू दड़ो। और जो लोथल है, लोथल गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला है, बीड्स मेकिंग फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहाँ से मिली है, यानी मनके बनाने के, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने चन्हू दड़ो और लोथल से मिले हैं। जो मोस्ट ऑफ द बीड्स है, मोस्ट ऑफ द बीड्स वो किससे बने हुए हैं, वो सेल कड़ी, सेल खड़ी यानी कि एलाबेस्टर से के बने हुए ज्यादातर मनके या बीड्स पाए गए हैं। अब बात आती है सबसे लोकप्रिय, जो लोकप्रिय मनके हैं वो कौन से थे, वो किस शेप के थे लोकप्रिय मनके, जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप के जो बीड्स थे वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को होते थे। तो मोहर हमने पढ़ लिया, बीड्स हमने पढ़ लिया, मृद भांड यानी कि वेसल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है वहां की स्क्रिप्ट की।
स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। लिपि के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मीन्स नॉट deciphered yet। अभी तक हमें या फिर जो हिस्टोरियन हैं उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है कि वो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ पाए। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, वो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्टोग्राफिक यानी चित्राक्षर, चित्रों चित्र बनाकर, ये जो पिक्चर होते हैं पिक्चर बना बनाकर वो बताने की कोशिश करते हैं। और चित्र में जो ये लिपि थी ये कैसी थी, ये बोस्ट्रोफेदन, बोस्ट्रोफेदन यानी कि ये क्या होती है, ये अपनी दिशा लाइन बाय लाइन अपनी दिशा चेंज करती है। मान ली एक लाइन हमने ऐसे इस डायरेक्शन में लिखी तो दूसरी हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ से ऐसे लिखेंगे। इसे बोस्ट्रोफेदन मेथड बोला जाता है। जो ये लिपि है हड़प्पन लिपि, इसमें जो मेन जो सिंबल पाए गए हैं वो 64 सिंबल यहाँ से इस लिपि के पाए गए हैं। और जो सबसे ज्यादा जो सिंबल मिला है, सर्वाधिक पाया गया चिन्ह या जो सिंबल मिला है वो क्या है, वो यू आकृति जैसा है, यू नहीं है, यू जैसा है, यू जैसा है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ जो लेटर हैं जो हिस्टोरियन ने अभी तक समझे हैं वो 4 से 500 तक समझे जा चुके हैं। जो ये लिपि है इसमें किस पशु का यहाँ पर कार्य किया गया है, सर्वाधिक अंकित पशु वो है मछली। मछली को बार बार यहाँ पर कार्य किया गया है। और जो ये लिपि थी ये की डायरेक्शन थी दाएं से बाएं, ये लिखी जाती, दाएं से बाएं जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ये लिखी जाती। तो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर का लास्ट पार्ट, आर्ट एंड कल्चर। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है टाउन प्लानिंग। हड़प्पन लोगों की टाउन प्लानिंग थी, कैसे घर बनाते थे, वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था, वहाँ की जो सड़कें थी वो कैसा था, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है हमारा डेक्लाइन, यानी जो इतनी एडवांस जो सिविलाइजेशन थी वो डेक्लाइन उसका एकदम से कैसे हो गया, पतन कैसे हो गई वो सभ्यता। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। इसी के साथ हम हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर था वो पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।